करनाल बना राजनीति का गढ़। नेताओं ने एक दूसरे पर साधे निशाने। तीनों नेताओं ने जारी किए बयान, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। आगे सुनिए डांगा बेनीवाल व ज्योति ने क्या दी अपनी प्रतिक्रिया। करनाल में हुए घटनाक्रम पर राजनीति हुई तेज, नए वीडियो भी आए सामने। डांगा के साथ हुआ बड़ा हैरान करने वाला घटनाक्रम, नए वीडियो ने स्थिति करी और भी पेचीदा। करनाल में तेजादशमी के मौके पर हुए घटनाक्रम के कुछ नए वीडियो सामने आए और उससे स्थिति और सुधरने की बजाय मामला और कंफ्यूजन में पड़ गया। दरअसल डांगा के जो वीडियो आए हैं उन वीडियो से कुछ चीजें पता चल रही है, वो ये कि डांगा को लोगों ने घेर लिया। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के लोग डांगा को वहां से बचाकर ले गए। इस दौरान युवाओं ने डांगा की गाड़ी को घेरा, पत्थर फेंके तो फिर पुलिस मैदान में आई, लेकिन पुलिस लोगों के पीछे भागती रही। पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं। नतीजा ये हुआ कि रेवतराम डांगा को उनके ही परिवार के लोग घेर कर वहां से निकाल कर ले गए। ये स्थिति पैदा हुई। ये वीडियो उस समय का है जब स्टेज पर डांगा का विरोध हुआ तो रेवतराम डांगा के परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और डांगा को वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ नारेबाजी करती रही और भीड़ ने जबरदस्त नारे लगाए तो डांगा के परिवार के जो लोग हैं उन्होंने डांगा को घेरा और वहां से निकालने के जतन शुरू किए। इस बीच जब मामला बिगड़ गया, गाड़ी को घेर लिया, तब पुलिस मैदान में आई, लेकिन तब तक बात बिगड़ गई। एक तरीके से वो घटनाक्रम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों ने रेवतराम डांगा के साथ बहस भी की, कुछ लोगों ने विवाद किया, कुछ लोगों ने वहां हंगामा खड़ा किया। ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। और जैसे ही डांगा वहां से निकले तो थोड़ी देर बाद हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई। हनुमान बेनीवाल वहां अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ करनाल पहुंच गए और उन्होंने भाषण दिया। डांगा की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से डांगा को हाथ जोड़ने पड़े। डांगा अपनी बात वहां कह रहे थे, एक तरीके से डांगा भी लोगों को जवाब दे रहे थे। जो लोग उनको घेर कर खड़े थे उन्हें डांगा ने भी अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश की। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके वीडियो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। करनाल के इस घटनाक्रम को लेकर अब राजनीति बड़ी तेज हो गई है। हनुमान बेनीवाल से लेकर रेवतराम डांगा व ज्योति मिर्धा, इन तीनों के बयान आ गए। सबसे पहले बयान सामने आया हनुमान बेनीवाल का, जिन्होंने ये कहा कि उपराष्ट्रपति का दौरा होने के बावजूद नागौर जिले की पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर नजर आया। लोगों को घंटों तक इंतजार करने के बाद करनाल में बिना दर्शन किए लौटना पड़ा। 2008 के बाद करनाल में तेजाजी का मेला परवान चढ़ने लगा और इस बात से कई लोगों को परेशानी हो गई। आगे बेनीवाल ने लिखा कि तेजाजी में सर्व समाज की आस्था है और बीजेपी के लोगों ने तेजाजी के मंदिर के भोपा जी को बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। आगे बेनीवाल ने लिखा, इसकी वजह से लोगों में बीजेपी के प्रति आक्रोश नजर आया। जिले की पुलिस मेले की व्यवस्था संभालने में नाकाम रही और मैंने मौके पर जाकर व्यवस्था संभाली, अन्यथा भगदड़ मच जाती। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही। इधर बयान ज्योति मिर्धा का भी सामने आ गया। ज्योति मिर्धा ने भी हनुमान बेनीवाल के बयान का बेहद ही करारा जवाब दिया। ज्योति मिर्धा ने भी जवाब देते हुए लिखा कि तेजादशमी के पावन अवसर पर लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली करनाल दर्शन के लिए आज नागौर से निकाली गई पैदल यात्रा में 36 कौम के सने को देखकर हनुमान बेनीवाल बौखला गए। इसीलिए मेले में व्यवस्थाओं को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे। आगे ज्योति ने लिखा, आज पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी ये यात्रा तेजाजी महाराज की ध्वजा के साथ निकाली गई। पैदल संघ में शामिल सभी श्रद्धालुओं के हाथ में तेजाजी के ध्वज थे। नागौर से करनाल तक तेजाजी के जयकारे लगते रहे और सांसद इसी कारण बौखला गए और अर्नगल बयानबाजी करके ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। सांसद को स्टडी कर लेनी चाहिए। साथ ही ज्योति ने लिखा कि करनाल में तेजाजी महाराज के जयकारे वर्ष 2008 से परवान नहीं चढ़े
बल्कि सैकड़ों सालों से देश के कोने कोने में तेजाजी महाराज के जयकारे लग रहे हैं और आगे भी युग युगांतर तक ये नारे लगते रहेंगे। जिस 2008 का वो जिक्र कर रहे हैं, उस वर्ष तो वो खुद विधायक बने थे और करनाल की पवित्र भूमि पर आयोजित कार्यक्रमों में तेजाजी महाराज के स्थान पर अपनी पार्टी के झंडे लगवाने शुरू कर दिए और अपनी पार्टी के जयकारे लगवाते रहे। आज भी जब हम करनाल पहुंचे तब अपने हाथ में हनुमान बेनीवाल के तेजाजी की ध्वजा की बजाय आरएलपी का झंडा था। उसी का परिणाम रहा कि धर्मसभा में जनता ने उन्हें भाषण पूरा नहीं करने दिया और उन्हें बीच में ही जाना पड़ा। तो तीसरी प्रतिक्रिया सामने आई रेवतराम डांगा की। रेवतराम डांगा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि करनाल के मेले के दौरान धर्मसभा को राजनीतिक पार्टी की विशेष कार्यक्रम बनाने का जो प्रयास है वो निंदनीय है। किसी धार्मिक आयोजन में तेजाजी महाराज के झंडे की बजाय एक राजनीतिक पार्टी का झंडा दिखाना पूरी तरीके से अशोभनीय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं वे पुलिस प्रशासन पर पथराव करवाकर ओछी राजनीति का परिचय दिया, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इन चालों को समझती है। आगे डांगा ने लिखा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु धार्मिक कार्यक्रमों में शांति में सहयोग से भाग लेना जरूरी है। तेजाजी महाराज 36 कौम के देवता है। धार्मिक सभा का मंच किसी व्यक्ति विशेष का मंच नहीं होता। डांगा ने लिखा कि ये समाज के सभी लोगों के लिए खुला मंच होता है। सांसद महोदय के बाउंसरों की मंच पर पहले से मौजूदगी ये स्पष्ट करती है कि पूर्व निर्धारित योजना के तहत धर्मसभा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर तीनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। हनुमान बेनीवाल का आरोप यह है कि तेजाजी महाराज के मंदिर के बोपा जी को बीजेपी का दुपट्टा बीजेपी के नेताओं ने पहना दिया। तो हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में ज्योति मिर्धा और रेवतराम डांगा का ये बयान है कि हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी महाराज के मेले में अपनी पार्टी आरएलपी का झंडा लहराया। और इस बीच युवाओं के हुजूम का जो घटनाक्रम हुआ वो बड़ा अप्रत्याशित रहा। नेताओं ने तो अपने बयान दे दिए, लेकिन करनाल की धर्मसभा में जो कुछ हुआ आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए कौन आगे कदम उठाएगा? ये वाकई में करनाल के लिए चिंतनीय विषय है। करनाल के मंदिर को और इस जगह को राजनीतिक मंच बना दिया गया। जो परिस्थितियां बनी है वो वाकई में हैरान करने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युवाओं का हुजूम नारेबाजी करता रहा, लेकिन पुलिस खड़ी देखती रही। पुलिस ना तो उन्हें रोक पाई ना कुछ कर पाई। रेवतराम डांगा को उनके परिवार के लोग बचाकर ले गए, वो वीडियो साफ तौर पर दिख रहा है। और हनुमान बेनीवाल को भी भाषण पूरा नहीं करने दिया। बेनीवाल जब बोल रहे थे तो उसी दौरान 4-5 मिनट बाद ही युवाओं की फौज ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों गुटों की तरफ से जो कुछ हुआ वो बड़ा ही अप्रत्याशित रहा। करनाल के लोग इस बात से चिंतित है। मेला कमेटी ने हाथ जोड़े, लोगों से मान मनवार की, लेकिन लोग माने नहीं, युवा माने नहीं। जो कुछ भी घटनाक्रम रहा इसने संदेश अच्छा नहीं दिया। अब तीनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। हालांकि इस धर्मसभा में ज्योति मिर्धा नहीं गई, उन्होंने केवल पैदल यात्रा करी। इसके बाद वो सुरसुरा के लिए निकल गई। लेकिन धर्मसभा में हनुमान बेनीवाल व रेवतराम डांगा दोनों गए। डांगा को मंच पर ज्यादा देर बैठने नहीं दिया। युवाओं ने हंगामा किया तो उसके बाद डांगा निकल गए, लेकिन भीड़ डांगा के पीछे दौड़ी। और इसके बाद जब डांगा गाड़ी में बैठ गए तो पत्थर भी फेंके गए। किसी तरीके से मामला संभला, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो बड़ा अप्रत्याशित रहा। हनुमान बेनीवाल का आरोप पुलिस प्रशासन पर है कि पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के बावजूद पुलिस मामले को संभाल नहीं पाई। उन्होंने मंच पर जाकर मामला संभाला, अन्यथा भगदड़ मच जाती। वाकई में स्थिति बड़ी चौंकाने वाली है। सब नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला तो है ही। जो प्रबुद्धजन है वो इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि करनाल में ये स्थिति बनी है, वो भी मेले के दौरान।